जय हिंद बच्चा लोग। और बताओ क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक ही होंगे और ठीक ठाक ही रहना, ठीक है, कोई ना। तो पिछले 2 वीडियो में हमने प्योर और इम्प्योर सब्सटेंस के ऊपर डिटेल में बात करा था। आज इस वाले वीडियो में मैं इनका खाली डिफरेंस दे दूंगा बस। यह बहुत ज़रूरी है क्योंकि हो सकता है आपको एग्जाम में पूछ ले, राइट द डिफरेंस बिटवीन प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस। दूसरी बात यह है कि आपका किताब में, चाहे वो एनसीईआरटी हो या फिर रेफरेंस बुक हो गया, वहाँ पे आपका होमोजेनस हेटेरोजेनस के ऊपर डिफरेंस दे रखा है, मिक्सर और कंपाउंड के ऊपर भी डिफरेंस दे रखा है, लेकिन इसका डिफरेंस नहीं दिया है। तो मुझे लगा ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आप लोगों को पता है तो आप वीडियो छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि दो बार ऑलरेडी मैं आपको डिटेल में बता रखा है। बस आपको एग्जाम आपको सिर्फ ऐसे ही बता दूंगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो अगर हम प्योर सब्सटेंस की बात करें तो बोलता है मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। अगर हम प्योर सब्सटेंस की बात करें तो ये खाली एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। अब ये पार्टिकल्स आटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयंस भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हम इम्प्योर सब्सटेंस की बात करें तो जब दो प्योर सब्सटेंस आपस में मिलते हैं, फिजिकली मिक्स टुगेदर होते हैं, तब जाकर एक इम्प्योर सब्सटेंस बनता है। एक बात याद रखो, नो केमिकल रिएक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस को बनाने के लिए किसी भी तरह की केमिकल रिएक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। बस यहाँ पे फिजिकली मिक्स हो जाता है। जब दो प्योर सब्सटेंस को आप ऐसे ही घोल देते हो, ऐसे ही फिजिकली मिक्स कर देते हो, तब जाकर एक इम्प्योर सब्सटेंस बनता है, ठीक है। दूसरा बोलता है प्योर सब्सटेंस आर होमोजेनस इन नेचर। मैंने आपको बता रखा था होमोजेनस मतलब यूनिफॉर्म कंपोजिशन और हेटेरोजेनस मतलब नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। समझो क्या होती है। अगर हम प्योर सब्सटेंस की बात करें तो एक प्योर सब्सटेंस पूरा का पूरा एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। अब ये पार्टिकल्स आटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयंस भी हो सकता है, पहला। दूसरा, वो पार्टिकल यूनिफॉर्मली पूरे सिस्टम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं, पूरे सैंपल के अंदर यूनिफॉर्मली एकदम इवनली डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं, उसको कहते हैं होमोजेनस इन नेचर। वहीं अगर हम हेटेरोजेनस की बात करें तो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। यहाँ पे जो पार्टिकल होता है वो अनइवनली, मतलब कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं। तो अगर हम प्योर सब्सटेंस की बात करें तो ये होमोजेनस इन नेचर होते हैं। वहीं अगर हम इम्प्योर सब्सटेंस की बात करें तो ये होमोजेनस भी हो सकता है, हेटेरोजेनस भी हो सकता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट बोलता है कांट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड्स ऑफ सब्सटेंस बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। किसी भी फिजिकल प्रोसेस के जरिए, फिजिकल मेथड के जरिए आप प्योर सब्सटेंस को सेपरेट करके कोई अलग सब्सटेंस या फिर अलग मैटर में नहीं बदल सकते, ठीक है। ये बोलता है आप कोई भी प्योर सब्सटेंस को फिजिकल प्रोसेस के जरिए आप इसको तोड़कर सेपरेट करके कोई अलग सब्सटेंस नहीं बना सकते। ये बोलता है प्योर सब्सटेंस। वही अगर हम इम्प्योर सब्सटेंस की बात करें तो आप फिजिकल प्रोसेस के जरिए, फिजिकल मेथड के जरिए आप उसको सेपरेट करके, आप उसको डिवाइड करके उसके कंपोनेंट में, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट में बांट सकते हो, ठीक है। फिजिकल प्रोसेस में, इम्प्योर सिस्टम में फिजिकल प्रोसेस के जरिए आप तोड़ सकते हो, सेपरेट कर सकते हो, लेकिन यहां पे यह पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चौथा पॉइंट बोलता है प्योर सब्सटेंस हैज ए फिक्स्ड कंपोजिशन। जितने भी प्योर सब्सटेंस होते हैं उनका कंपोजिशन फिक्स्ड होता है। मैं आपको पिछले वाले वीडियो में फिक्स्ड कंपोजिशन और यूनिफॉर्म कंपोजिशन के ऊपर डिटेल में मैंने आपको बताया था। वही चीज़ यहाँ पर नहीं बताऊंगा, वीडियो लंबा होगा, तो आप देख लीजिएगा। तो अगर हम प्योर सब्सटेंस की बात करें, इनका कंपोजिशन फिक्स्ड होता है, और अगर किसी का कंपोजिशन फिक्स्ड हो तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स्ड होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए वाटर को ले लो, ये सारी कंडीशन वाटर फुलफिल करता है, इसीलिए वाटर एक प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। जितना भी एलिमेंट है और जितना भी कंपाउंड है, सारे के सारे प्योर सब्सटेंस का एग्जाम्पल है। लेकिन क्योंकि मैं आप लोगों को एलिमेंट और कंपाउंड पढ़ाया नहीं हूँ, इसलिए मैं एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे एलिमेंट है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, पोटासियम है, आयरन है, सिल्वर है, मर्क्यूरी है, ब्रोमीन है। ये सब क्या है? ये सब अलग अलग तरह के एलिमेंट है। अब आप लोग को मैं एलिमेंट क्या है नहीं पढ़ाया हूँ, इसीलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। और जितना भी कंपाउंड हो गया, आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया, वाटर हो गया, आपका नाइट्रिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, जितने भी आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सबके सब इसके एग्जाम्पल है। लेकिन मैं आपको बताया नहीं हूँ, इसीलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। वहीं इसकी बात करें तो अगर हम प्योर सब्सटेंस की बात करें, इसका कोई फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं होता। अब अगर किसी का फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं होगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स नहीं होगा। एग्जाम्पल लिए आप सॉल्ट सोल्यूशन का ले लो। सॉल्ट सोल्यूशन ये सारी कंडीशन को फुलफिल करता है, इसीलिए सॉल्ट सोल्यूशन एक क्या है? इम्प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। लेकिन वही बात फिर से, इम्प्योर सब्सटेंस का बहुत सारा एग्जाम्पल है, लेकिन क्योंकि मैं आपको पढ़ाया नहीं हूँ कि होमोजेनस मिक्सर क्या होता है, हेटेरोजेनस मिक्सर क्या होता है, सस्पेंशन क्या होती है, कोलिएट क्या होती है, तो मैं आपको ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। हमारे अगल बगल जितना भी चीज़ है ना, सारा का सारा एक तरह का मिक्सर ही है। अब जो चाय पीते हो वो मिक्सर ही तो है, उसके अंदर चाय पत्ती आता है, दूध आता है, पानी आता है, चीनी आता है, आप इलायची वगैरह डालते हो, और भी कुछ
उसका स्वाद बढ़ाने के लिए कितना कुछ डालते हैं, वो क्या मिक्सर नहीं है। अरे दूध, खाली दूध की बात करते हैं, खाली दूध क्या मिक्सर नहीं है, उसके अंदर प्रोटीन भी आता है, फैट भी आता है, लिपिड भी आता है, पानी भी आ जाता है, ठीक है। आप जो ड्रिंक्स पीते हो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, उसके अंदर भाई पानी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उसके अंदर स्वीटनर है, हाँ अलग अलग फ्लेवर की जो वो सब कुछ है। तो जितना भी चीज़ हमारे अगल बगल है ना, सारे के सारे क्या है, एक तरह का मिक्सर ही है, ज़्यादातर चीज़ मिक्सर है, ठीक है। जैसे जैसे आप आगे पढ़ोगे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होता जाएगा। बस इतना ही था, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।